हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने 34 क्वेश्चन तक कर लिए थे और 35 से लेके 45 तक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। तो जिन भी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है वो अब ध्यान से इस टॉपिक को सुनेंगे, और जिन भी अच्छे बच्चों ने इनकी प्रैक्टिस की है 35 से लेके 45 तक, वो अपने क्वेश्चंस को मैच करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं 35 से। अब 35 के अंदर हमने देखा कि हमारे पास प्रॉब्लम इमेज क्या है, ये। अब इस प्रॉब्लम इमेज के अंदर हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। इसको हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अब ये ऐसी इमेज हमें कहाँ पर मिलेगी, ये इमेज हमें इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ पर मिलेगी ये ढूंढना है। क्या ये हो सकती है, क्या हमारे पास यहाँ पर दो हाफ सर्कल्स हैं लेकिन दोनों हैं तो दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इतनी बात क्लियर है, यानी कि यह आंसर तो हो नहीं सकता ए। बी में चले तो बी आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। सी को देखते हैं तो सी आंसर हमारा अगर देखें हम तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, सी आंसर भी पॉसिबल नहीं है। डी में चलते हैं, डी में देखते हैं हाफ उल्टा सी है, बिल्कुल सी है यहाँ पर भी। उसके बाद हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल वर्टिकल है, यानी कि बिल्कुल सीधी है, हाँ है, यहाँ पर भी है। और आगे चले तो हमारे को एक सी और दिखाई दिया, ये हमारा सी हो गया। तो आंसर हो गया इसका डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, डी। अब देखते हैं 36 क्वेश्चन को। 36 क्वेश्चन के अंदर अब जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चंस को। एक और दो इनर पीस हैं। अब यहाँ पर एक बात देखी जाए तो इस लाइन के लिए तो पहले ऑप्शन में ये लाइन बिल्कुल सही है, इस लाइन के लिए ये लाइन सही है, इस लाइन के लिए ये लाइन सही है, इस लाइन के लिए ये लाइन सही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर कुछ है, नहीं है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन के अंदर ये लाइन अगर गई इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। अब ऑप्शन बचे क्या हमारे पास, डी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, डी। कैसे, ये लाइन इसके ऊपर, ये लाइन इसके ऊपर, ये लाइन इसके ऊपर और ये लाइन इसके ऊपर, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी। अब 37 क्वेश्चन को देखेंगे। 37 क्वेश्चन में एक बॉल है और इसको बॉल कहें या क्या कह सकते हैं, बैलून कह दें। ये हमारे पास बैलून है। अब इस बैलून को देखोगे तो ये बैलून क्या कंप्लीट हमारा सर्कल बना रहा है, नहीं बना रहा। नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सर्कल नहीं बना रहा होगा कंप्लीट, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइंस जा रही हैं, ये लाइंस हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। एक रेक्टेंगल को बना सकती हैं अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूँ, यहाँ पर जोड़ दूँ तो, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। सेम बात हमारी बी के साथ भी है। अब सी में देखेंगे तो हमारी लाइंस दूर दूर जा रही हैं, जबकि यहाँ पर लाइंस हमारी पैरेलल हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन भी हमारा गलत। तो आंसर हो गया यहाँ पर डी। अब लगातार 3 डी किसके हैं, जल्दी से बता दो। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। 38 क्वेश्चन के अंदर एक छोटी लाइन ये है, ये लाइन हमें अब ढूंढनी पड़ेगी किसके अंदर। क्या यहाँ पर कुछ है, नहीं है। छोटी लाइन है कोई, नहीं है। छोटी लाइन है, बिल्कुल है, और एक इसके अंदर कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। अब क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समान गुजर रही हैं, ये नहीं गुजर रही, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर सॉरी, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ये छोटी लाइन किससे मैच करेगी, इससे, और ये बड़ी लाइन किससे मैच कर रही है, हमारे इस पोर्शन से।
तो ये इसको कम्प्लीटली फिल कर देगा, एक स्क्वायर बना देगा। अब बात करते हैं 39th क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी। अब बात करते हैं 39th क्वेश्चन की। 39th में दोबारा से सी आ गया। अब इस सी के अंदर एक हमारे पास रेक्टेंगल है। पहले रेक्टेंगल ढूंढो कहाँ कहाँ पर है। क्या यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? ये तो बहुत बड़ा है, छोड़ो, नहीं आएगा ये। क्या यहाँ पर है? ये भी नहीं आ रहा। क्या ये है? ये भी नहीं। तो आंसर हो गया हमारा इसका ए। 40 क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, 40 अंदर ये भी सी है हमारा। अब इस सी के अंदर ये बताओ, क्या ये पार्ट इतने पार्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, काट दो। क्या ये पार्ट इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये पार्ट इस पार्ट के अंदर इंसर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये पार्ट के अंदर ये पार्ट इंसर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आंसर हो गया हमारा डी। अब ये हमारा क्या है? एरो। अब ये एरो हमारा, इनमें से हमें चेक करना है कौन सा हो सकता है। अब ये बताओ, ये एरो है, बिल्कुल ये भी एरो है। ये एरो और ये एरो सेम है, लेकिन जो इनके बीच का गैप है क्या इतना ही है? नहीं है, नहीं होगा। ये भी नहीं है आंसर। सी ऑप्शन को देखेंगे। सी ऑप्शंस में हमारा एरो जो है क्या कंप्लीटली क्लोज है? क्या बंद किया हुआ है हमने? नहीं। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब बात करते हैं 42 की। बड़े सिंपल क्वेश्चन आए हैं आपके पास तो होमवर्क में। एक छोटी सी वर्टिकल लाइन दिखाई दी आपको, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि इसका कोई कमाल हो नहीं सकता। अब देखते हैं इस सी को। ये सी है और ये हमारा एक छोटा उल्टा सी है। एक बड़ा सी, एक छोटा उल्टा सी। बड़ा सी है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, छोड़ दो। बड़ा सी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा सी दिखाई दे रहा है? बड़ा सी दिखाई दे रहा है। छोटा सी दिखाई दे रहा है इसमें? छोटा सी दिखाई दे रहा है। नीचे वर्टिकल लाइन दोबारा से है, वर्टिकल लाइन दोबारा से, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 43 क्वेश्चन में देखते हैं। 43 में क्या ये लाइन हमारी सीधी है? नहीं है, वर्ट डायगनल है। ठीक है, क्रॉस में है ना, डायगनल शेप में है, यानी कि ये कुछ हमारा आंसर अगर देखें तो हो सकता है। लेकिन अब आगे चले, हमने देखा कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए कुछ बाहर निकला हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि मेरे अंदर कुछ इंसर्ट करो। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो हम इसको सोचते। बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन के अंदर इंसर्ट करने के लिए है, यानी कि ये पॉइंट तो इसके लिए मैच कर गया। अब ये लाइन इस लाइन से कर सकती है, ये लाइन स्ट्रेट गई, यानी कि ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेट गई। इस डायगोनल के लिए ये डायगोनल है, यानी कि ये पार्ट हमारा सी का करेक्ट है। ठीक है, इसी कोई परेशानी? अब डी ऑप्शन को देखोगे तो डी ऑप्शन के अंदर इतना पोर्शन तो सबका सेम है, जो हमारा सी के अंदर था और डी के अंदर था, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, जबकि हमें क्या चाहिए थी? एक डायगोनल चाहिए थी। यहाँ पर ये हमारी डायगोनल है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी। अब बात करते हैं 44 की। अब 44 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए हमें। स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखेंगे इसको। स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखेंगे इसको। स्ट्रेट लाइन है, नहीं चाहिए। अब इन दो ऑप्शंस में बी और सी के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर एक डायगोनल आ रही है, उसके बाद एक सी बन रहा है, और उसके बाद एक डायगोनल दोबारा है। एक डायगोनल आई सी और उसके बाद एक डायगोनल आया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूं, इसको मैंने यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ऐसे मिलाने की सोची। जब मेरे को स्क्वायर बनाना ही है तो एक बात बताना मुझे कि यहाँ पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो चाहिए। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और होनी चाहिए थी, जो नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा बी। अब फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है? अब धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे बहुत समझा लिया।
अब 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 के अंदर डायगोनल है हमारे पास, यहाँ पर भी डायगोनल है, यहाँ पर भी ये डायगोनल, यहाँ पर भी ये डायगोनल है और ये भी हमारी डायगोनल है। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे चले, दोबारा से एक वर्टिकल लाइन आई, वर्टिकल लाइन है नहीं है, काट दो, वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है। फिर उस वर्टिकल लाइन को देखा, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है। अब उसके बाद देखा कि यहाँ पर तो कुछ इंसर्ट होना है, क्या यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है? नहीं हो सकता, काट दिया हमने, दो ऑप्शन क्लैश हो गए हमारे। आगे चले, यहाँ पर ये क्या बन रहा है हमारा, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक स्क्वायर होना चाहिए था। अगर ये ऐसे होता तो हम इस ऑप्शन को लेकर चलते, नहीं है तो इसको भी काट दिया, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। 46 क्वेश्चन को देखेंगे। 46 क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोम्ब का स्ट्रक्चर है। अब इस कोम्ब के स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, तो एक पोर्शन, 2 और 3। अगर मैं इस पोर्शन के अंदर ये इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये राउंड शेप है, तो मुझे राउंड शेप चाहिएगा। यहाँ पे तो राउंड शेप नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ पर भी राउंड शेप नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर राउंड शेप है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर 1 और 2 और 3 जगह मेरे को इंसर्ट करना है, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है? खुद सोचो, मुझे 3 जगह इंसर्ट करना है, 1 2 3। अब इंसर्ट करने के लिए मेरे पास जो की होंगी वो ये और ये ही होंगी। इसका मतलब यहाँ पर ये कीज़ कितनी है, 1 2 3 4, 4 कीज़ 3 जगह पे कैसे इंसर्ट हो सकती हैं? यानी कि आंसर सी भी हमारा नहीं है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन के अंदर दोबारा से ये हमारे पास नई स्टाइल का ई है। अब इस ई के अंदर हमें या तो ये कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर ये एम बन रहा है। अब ये ही एम हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पर बताओ कि ये एम कितना बड़ा हो सकता है? सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एम, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, इसी साइज का दिखाई दे रहा है ना। तो ना तो हमारा ए ऑप्शन, ना बी और ना ही डी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन देखेंगे। 48 क्वेश्चन के अंदर अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करने लगेंगे तो कुछ ऐसे स्क्वायर बनेगा हमारा, ऐसे ही बनेगा ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना के देखता हूँ तो ये हमारा कुछ ऐसे बनना चाहिए। इसको सॉरी ऐसे, फिर इसके बाद ये लाइन, फिर ये, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये लाइन चेक करी, ये लाइन है इसके अंदर, ये लाइन चेक करी, ये लाइन भी है, ये लाइन चेक करी, ये लाइन भी है, ये लाइन चेक करी, ये है। क्या ऐसे कोई लाइन जा रही है हमारी वर्टिकल? नहीं जा रही, आंसर नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको देखेंगे, अब ये लाइन तो थी, ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है, ये लाइन भी है, ये लाइन है जी बिल्कुल है। ये डायगोनल गई और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन भी चाहिए थी, वर्टिकल लाइन गई और उसके बाद एक लाइन ये नीचे चाहिए हॉरिजॉन्टल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इसका। 49 क्वेश्चन को देखेंगे। 49 क्वेश्चन में इस इमेज को स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर ऐसे बनेगा कुछ। अब इस स्क्वायर के लिए हमें ये पार्ट चाहिए। अब ये पार्ट कैसा हो सकता है? यही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भैया स्क्वायर बनाना है ना, यहाँ पर देखो ये जगह नहीं है, इस पार्ट में इस चीज़ की कमी है, यानी कि सी भी नहीं, ये भी नहीं, और यहाँ पर ये कमी है, यानी कि ए भी नहीं। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो लेटी हुई लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसके लिए ये हो सकती है। इस डायगोनल के लिए ये डायगोनल हो सकती है, जो इसके साथ मर्ज करके कोलैप्स हो जाएगी। फिर उसके बाद ये हमारी दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसके लिए ये लाइन हो गई, इस लाइन के लिए ये लाइन हो गई, इस लाइन के लिए ये लाइन हो गई, और इस लाइन के लिए ये लाइन, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। 51 क्वेश्चन को देखते हैं। अब 51 क्वेश्चन में दोबारा से स्क्वायर ही बनाना है हमें। अब स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, सबसे पहले वर्टिकल लाइन देखनी है, वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन के बाद हमें एक सी चाहिए, ये सी रहा, फिर एक वर्टिकल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल लाइन, फिर दोबारा से हमें उल्टा सी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधा सी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर सी की जगह क्या है हमारे पास, एंगल्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकते, एरो है ना ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एरो आ गया, जबकि हमें तो क्या चाहिए था, सी चाहिए, ये भी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। ई के अंदर पहले डायगोनल आई, तो अब हमें डायगोनल चेक करनी पड़ेगी। डायगोनल है जी है, उसके बाद ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक हमारी वर्टिकल लाइन है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक क्या बन रहा है, एरो बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर हमें क्या चाहिए थी, एक डायगोनल चाहिए थी जो स्लैश की तरह काम करे, यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है आंसर। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शंस के अंदर अब हमें देखना है कि कौन सा आंसर है। अब देखो, सारे मैच करने से अच्छा है कि हम देखें कि यहाँ डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल है, क्या यहाँ पे डायगोनल है, नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 53 क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसको स्क्वायर बनना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब इस स्क्वायर के लिए हमारे पास ये वाला पार्ट होना चाहिए, ये पार्ट है हमारे पास। अब इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के अंदर इंसर्ट हम क्या इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, ये हमारा करेक्ट आंसर है डी। 54 क्वेश्चन को देखते हैं। 54 के अंदर अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन को क्लोज करना है, यानी कि ये यहाँ पर क्लोज हो गई, इसके लिए ये, फिर उसके बाद नीचे आए तो ये हमारी लाइन और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब इस रेक्टेंगल के लिए, इस रेक्टेंगल को देखोगे तो इस रेक्टेंगल के इस साइड से भी लाइन है, यानी कि ये कुछ अगर ऐसे बनता तो ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, सी, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ आंसर, क्योंकि यहाँ पे होने को तो ये भी हो सकता है। अब दोनों आंसर के अंदर कन्फ्यूज़न है, क्या मैं इस आंसर को लेकर चलूँ या फिर मैं इस आंसर को लेकर चलूँ, बी को या सी को। अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि ये बॉक्स जो है ये किससे ज़्यादा सिमिलर है, इस बॉक्स के या इस बॉक्स के। तो मुझे तो कुछ ये इसके ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। 56 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये एक पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप का ऊपर का मुंह ओपन है, ठीक है, तो इसको क्लोज करेंगे जब भी तो ये एक स्क्वायर बनेगा, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन आएगी ऐसे आएगी, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है और है। अब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन है ऐसे, बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास नहीं है। अब इसके अंदर देखो, इनकी पोजीशन चेंज है, हमारे पास यहाँ से हम लेफ्ट में गए हैं, ये हमारा यहाँ से लेकर राइट में गया। ये अगर इस बात की करेंगे तो ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया, तो ये कहाँ पे जा रहा है, राइट में जा रहा है, ये कहाँ, लेफ्ट में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब करते हैं 57 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। स्क्वायर बन के लाइन खींचती। अब इस स्क्वायर के लिए हमें ये शेप चाहिए। अब ये शेप किसके पास है, देखो क्या ये शेप इसके पास दिखाई देती है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लेकर और ऐसे लेकर जाता तो ये कुछ ऐसे बनती, गलत, ये भी नहीं हो सकता।
अब बचा हमारे पास ऑप्शन डी और सी। डी में देखो कि जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, जो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ठीक है, ड्रॉ की है, इसके और इसके बीच में गैप कितना है, इसके और इसके बीच में गैप, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फनल थोड़ी ना बनानी है हमें। 58 क्वेश्चन। अब इसके अंदर स्क्वायर बनाना है, तो एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, बन गया स्क्वायर। अब इसके अंदर ये लाइन देखो, ये लाइन आई, लेकिन इसके आने के बाद ये कितनी नीचे तक जा रही है और फिर इसके बाद ये है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये लाइन इसकी लाइन की हाइट और इस लाइन की हाइट मैच कर रही है, नहीं कर रही, काट दो। ठीक है, क्या स्क्वायर में हमारी स्ट्रेट लाइन गई है यहाँ पर? नहीं गई, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। क्या हमारे पास इसके बाद कोई हमारा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था? यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। डी ऑप्शन को देखेंगे तो डी ऑप्शन में ये स्ट्रेट लाइन है, हमने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ठीक है, उसके बाद एक हमने डायगोनल ली, डायगोनल ले ली। ठीक है भाई, डायगोनल के बाद ये लाइन आई, नीचे ड्रॉ कर दी हमने वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल ड्रॉ हो गई। उसके बाद नीचे हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन को इससे हमने कनेक्ट कर दिया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा जो वर्ग या फिर हम कहें स्क्वायर कंप्लीशन चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, आपका काम ये है कि आपको जो ये 58 क्वेश्चंस कराए हैं, इन 58 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके अंदर जो हेजिटेशन होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हेजिटेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।